साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेज का होना है, सेक्शन बी आपका आर्टिकल और लेटर का होना है और सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन होना है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन सी जो होगा आपका वो 4 के ए से स्टार्ट होना है। तो फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, वन हु एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स। तो यहाँ पर कहा गया है वन हु, कोई ऐसा व्यक्ति, एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, दोषी होना, ऑफ मर्डरिंग मर्डर का, हत्या का, ऑन से पेरेंट अपने माता पिता का। जो जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता की मीन्स पेरेंट्स की हत्या कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको ऑप्शन से ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरिसाइड मीन्स देशद्रोही, सेकंड ऑप्शन है होमोसाइड मीन्स नर हत्या या मानव हत्या, थर्ड ऑप्शन है फेटिसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या और फोर्थ ऑप्शन है पैट्रिसाइड मीन्स पितृ हत्या। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि देशद्रोही कहलाता है माता पिता की हत्या करने वाला, मीन्स पेरेंट्स की हत्या करने वाले को हम लोग देशद्रोही पैरिसाइड बोलते हैं। जबकि होमोसाइड जो है वो नर हत्या के लिए है, फेटिसाइड भ्रूण हत्या के लिए है, पैट्रिसाइड पिता की हत्या के लिए है, मैट्रिसाइड माता की हत्या के लिए है। इसी प्रकार से सोरोरिसाइड जो होता है वो बहन की हत्या के लिए है और जो सुसाइड होता है वो खुद की हत्या के लिए है, मीन्स आत्महत्या के लिए है। तो आपको फर्स्ट का जो हमारा 4 का ए है इसका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, पैरिसाइड हो जाएगा, पेरेंट्स की हत्या करने वाले का। इसी के साथ आपको और अथवा के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि ए मेडिसिन एक ऐसी दवा दैट क्योर्स जो सुरक्षा करती है ऑल डिसीज सभी बीमारियों से। तो कोई ऐसी दवा जो सभी बीमारियों से आपको बचाती है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है पैनासिया मीन्स रामबाण औषधि, सेकेंड ऑप्शन है एंटीबायोटिक मीन्स जीवाणुनाशक, थर्ड ऑप्शन है जर्मीसाइड मीन्स अंकुरनाशक दवा, डी ऑप्शन यहाँ पर है पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैनासिया हो जाएगा, रामबाण औषधि मीन्स सभी प्रकार की रोगों से रक्षा करने वाली औषधि को बोलते हैं पैनासिया, रामबाण औषधि। तो पेपर में आप लोगों को इन दोनों में से एक ही करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 का बी। तो यहाँ पर है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो यहाँ पर आपको इडियम्स और फ्रेज पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है टू बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मीन्स हिंदी में होता है घुमा फिरा कर बात करना, या फिर इसी को हम बोलते हैं इधर उधर की बातें करना। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट टॉक टू मच की अधिक बात करना, सेकंड है नॉट टू टॉक रीजनेबल की बिना कारण के ही बात करना, थर्ड है टू अपरूट द प्लांट्स मीन्स पौधे की जड़ को उखाड़ना, या डी है टू बोस्ट ऑफ वंस पावर एंड वेल्थ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू कम इन ए पॉइंट इनडायरेक्टली मीन्स किसी एक बिंदु पर घुमा फिरा कर आना, मीन्स इधर उधर की बातें करना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट सुटेबल बैठेगा, नॉट टू टॉक रीजनेबल मीन्स बिना कारण के ही बात करना, मीन्स फालतू में ही बात करना, इधर उधर की बात करना हो जाएगा। इसी के और में दिया गया है टू बेल द कैट। बेल द कैट मीन्स बिल्ली के लिए घंटी बजाना, मीन्स मुसीबत जानबूझकर मोल लेना, या फिर इसी को कहते हैं बड़ी आपत्तियों का सामना करना, मीन्स जब मुसीबत है उसे आप जानबूझकर मोल ले रहे हैं तो कहा जाएगा टू बेल द कैट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टू इनवाइट डेंजर, सेकंड ऑप्शन है टू कंट्रोल द मैड कैट, थर्ड ऑप्शन है टू पास टाइम कंफर्टेबली, फोर्थ ऑप्शन है टू फील समथिंग बैड हैपेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा टू इनवाइट डेंजर्स की खतरे को इनवाइट करना, खतरे को मोल लेना हो जाएगा टू बेल द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सी देखते हैं द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो ये हमसे सिनोनियम से पूछा जा रहा है। फर्स्ट है स्कैंडलस, स्कैंडलस मीन्स होता है लज्जाजनक। ऑप्शन देखते हैं नोटोरियस मतलब बदनामी, फेमस मतलब प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, डिजास्टर मतलब भगोड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट सुटेबल आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नोटोरियस मीन्स होता है बदनामी होना, मीन्स लज्जाजनक हो जाना, बात एक ही है तो सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, नोटोरियस हो जाएगा। इसी के और अथवा के रूप में यहाँ पर हमें दिया गया है कनिंग। कनिंग मीन्स होता है चालाक होना। ऑप्शन यहाँ फर्स्ट दिया गया है क्लीवर चालाक होना, विग्ड मतलब होता है शैतान होना, एम्बिशियस मतलब महत्व
महत्वाकांक्षी होना, स्लो माइंड मतलब मंद बुद्धि होना। तो यहाँ पर क्योंकि सिनोनिम से पूछा गया है तो कनिंग का क्या हो जाएगा, क्लीवर हो जाएगा, चालाक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का डी देखते हैं। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इरर। तो यहाँ पर हमें इरर बताना है, करेक्शन क्या कर सकते हैं इसमें हमें ये बताना है। तो द हिमालयाज लाइज, लाइज के बाद इन लगता है, टू नहीं लगता, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हो जाएगा द हिमालयाज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो लाइज इन होता है, लाइज टू नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसमें इरर है। इसके बाद 4 का ई देखते हैं। द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। तो ये हमारा एंटोनियम्स है। फर्स्ट पूछा गया इसमें कमांड का, कमांड मीन्स होता है आदेश देना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंडेम मतलब निंदा करना या आदेश न मानना, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, प्रेज मतलब भी होता है प्रशंसा करना, एडोर मतलब अत्यधिक प्रेम करना। तो यहाँ पर सुटेबल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट होगा, कंडेम हो जाएगा, मीन्स निंदा करना या आदेश को न मानना। तो यहाँ पर एंटोनियम्स हमारा ए हो जाएगा, कंडेम मीन्स निंदा करना, क्योंकि यहाँ कमांड मीन्स होता है आदेश, आदेश को न मानना मतलब निंदा कर देना, कंडेम हो जाएगा। तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, कमांड का क्या हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा। नेक्स्ट और के रूप में दिया गया डिमोलिश, डिमोलिश मतलब होता है नाश करना, डिमोलिश मीन्स क्या होता है, नष्ट कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बिल्ट मतलब बनाना, निर्माण करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, रियून नष्ट करना, फॉल विद मतलब उसको गिरा देना, झुका देना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, बिल्ट मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण करना, क्योंकि ये एंटोनियम्स पूछा गया है। तो डिमोलिश मतलब नाश करना, नष्ट करना, तो उसका करेक्ट एंटोनियम्स हो जाएगा बिल्ट मतलब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ए देखते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पर 5 के ए में पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 हमें दिए गए हैं, बोर्ड पेपर में आपको एक ही करना है। तो फर्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डू यू नॉट वियर मास्क टू कीप यू सेफ फ्रॉम फैटल डिजीज। तो इसका हमारा इस प्रकार से हम बनाएंगे नरेशन के अंतर्गत। द टीचर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क पर कंप्लीट है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड बॉयज। इसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसकी जगह पर कंजक्शन लगाएंगे, और जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो वही कंजक्शन का काम करता है, तो हो जाएगा वाई। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू नॉट जो है, यू जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू का, वो बॉयज के अनुसार क्या हो जाएगा, दे। तो दे डिड नॉट, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बॉयज के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, दे हो जाएगा। तो दे डिड नॉट वियर मास्क टू कीप। अब यहाँ पर यू सेफ, तो यू किस में हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम सेफ फ्रॉम फैटल डिजीज। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं द टीचर आस्क्ड बॉयज व्हाई दे डिड नॉट वियर मास्क टू कीप देम सेफ फ्रॉम फैटल डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का 5 के ए के अंतर्गत सेकंड है हमारा सी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव के जैसा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सी लिखेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। उसके बाद मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन हम दैट लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा इफ, और उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा आई, क्योंकि यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हो जाएगा सी टेल्स मी दैट इफ आई वर्क हार्ड, उसके बाद इस यू को भी हम आई में चेंज करेंगे, आई विल पास। तो हो जाएगा सी टेल्स मी दैट इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट नरेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 का बी देखते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। तो एनी वन यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, दोनों हम एक एक करके। फर्स्ट है द मॉब सा द पुलिस ऑन द रोड दे बिगेन टू पेल्ट स्टोन्स एंड पास वेलगर रिमार्क। तो इसको हमें सिंपल में चेंज करना है। तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये तीनों यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसे हमें सिंपल में चेंज करना है। तो सिंपल में क्या होता है, नो कंजक्शन, मीन्स 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन हम यूज नहीं करते हैं सिंपल में। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसको बनाएंगे, तो लिखेंगे सा का कर देंगे सीइंग। तो सीइंग द पुलिस ऑन द रोड, कि पुलिस को रोड पर देखकर, आगे कॉमा लगा लेंगे, आगे यहाँ से लिखेंगे द मॉब, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे दे की जगह पर, क्योंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया है। तो यहाँ दे की जगह क्या लिखेंगे, द मॉब, उसके बाद आगे यही लिखेंगे
बिगेन टू पेल्ट स्टोन एंड पास वल्गर रिमार्क। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट रूप से सिंपल में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किया क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस थे, इनको ऐड करके हमने एक सेंटेंस में बना दिया, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखते हैं, वी हियर्ड ए ट्रेजिक न्यूज़ वी वर सून शॉक्ड। तो इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, मुख्यतः कुछ कंजक्शन होते हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में इनको हम लगाते हैं। जैसे व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, दैट हो गया, ये कंजक्शन हम कॉम्प्लेक्स में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी वर सून शॉक्ड व्हेन वी हियर्ड ए ट्रेजिक न्यूज़। वी वर सून शॉक्ड की हम तुरंत ही शॉक्ड हो गए, व्हेन वी हियर्ड ए ट्रेजिक न्यूज़, जब हमने एक ट्रेजिक न्यूज़ सुनी। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए आपको कंजक्शन याद रखना है, जैसे व्हेन हो गया, व्हाट हो गया और दैट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 का सी करते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। तो आपको एग्जाम में एनी वन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज सो रिच एज मुकेश अंबानी। तो इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा क्या, नो अदर जो हमारा है इसको एनी अदर में चेंज करेंगे। और ये हमारा है कौन सा डिग्री, तो सो एज आया है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री से जब हमें कंपैरेटिव डिग्री में जाना होता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मुकेश अंबानी, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे मुकेश अंबानी इज, कंपैरेटिव डिग्री है तो रिचर हो जाएगा, और तुलना करने के लिए देन यूज होता है कंपैरेटिव में। तो लिखेंगे मुकेश अंबानी इज रिचर। यहाँ पर रिच का क्या हो जाएगा, रिचर हो जाएगा, रिचर देन, क्योंकि अब ये सो रिच एड हट जाएगा, रिचर हो जाएगा और उसके बाद देन लगाएंगे। तो देन एनी अदर, अब नो अदर को क्या कर देंगे, एनी अदर मैन इन आवर कंट्री। तो इस प्रकार से हो जाएगा मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर मैन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, इट इज टाइम टू रीड द नॉवेल्स। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये हमारा वॉइस का है, तो इसे इस प्रकार से चेंज करेंगे। जब हमारा सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होता है तो पैसिव में चेंज करने का रूल ये होता है, इट इज टाइम, इसके बाद फॉर लगाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू भी लगाना रहता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हो जाएगा इट इज टाइम, उसके बाद फॉर लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा द नोवेल। तो इट इज टाइम फॉर द नोवेल, आगे हो जाएगा टू बी रीड। तो इस प्रकार से आपको सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का डी है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें भी आपको एक ही करना रहेगा। फर्स्ट पूछा गया है, इट इज टू हॉट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। तो यहाँ पर गलत क्या है, इसमें इधर ये है कि यहाँ पर हॉट के बाद जो वन कैन नॉट है ना, यहाँ पर क्योंकि टू आया है, जब TOO आता है तो उसके बाद टू यूज़ होता है, TO2। लेकिन यहाँ पर वन कैन नॉट लगा है तो इसे हम चेंज करेंगे TO2 में। तो हो जाएगा इट इज़ टू हॉट टू, इट इज़ टू हॉट टू, आगे हो जाएगा गो आउट एंड प्ले। नेक्स्ट सेकंड है, इसमें क्या गलती है देखते हैं, ही मेक्स सेल्डम मिस्टेक। तो यहाँ पर जो सेल्डम आया है ना, ये एडवर्ब है। एडवर्ब को हम वर्ब के पहले यूज़ करते हैं, ना कि बाद में। तो सेल्डम पहले आना चाहिए था, तो हो जाएगा ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक। तो इस प्रकार से हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, आई बाउट सम फाइन फर्नीचर्स फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। तो आपको ध्यान रखना है, फर्नीचर्स नहीं होता, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, तो यहाँ पर एस नहीं लगना है। तो हो जाएगा आई बाउट सम फर्नीचर, फर्नीचर होता है फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। तो इस प्रकार से ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, इफ़ आई वाज यू आई वुड पनिश हिम फॉर हिज विक्ड नेचर। इफ़ आई वाज यू, कि जब मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड पनिश हिम, मैं उसे सजा देता, फॉर हिज विक्ड नेचर, उसके विक्ड नेचर के लिए, दुष्ट जो व्यवहार है उसके लिए। तो जब कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि मैं तुम्हारी जगह होता, जब मैं तुम होता, यानी जब मैं ये होता, तो वहाँ पर क्या होता है, वाज यूज नहीं होता है, वर यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड पनिश्ड हिम फॉर हिज विक्ड नेचर। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 5 का ई देखते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस
टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। एक प्रकार से हमारा होमोफोन्स है ये। तो दो ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो दोनों एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया काउंसिल, तो COUNCIL काउंसिल मीन्स होता है परिषद, और COUNSEL काउंसिल मीन्स होता है सलाह। तो इसका हमें सेंटेंस भी बनाना है। सेकंड है बेल, BAIL बेल मीन्स होता है जमानत, और BALE बेल मीन्स होता है गांठ। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा काउंसिल। तो जरूरी नहीं कि इसका जो सेंटेंस है वो आपसे मैच ही करे, आप अपने हिसाब से इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा काउंसिल है, इसका अर्थ होता है परिषद। तो इसे इस प्रकार से बनाएंगे, ही इज़ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ही इज़ ए मेंबर ऑफ, ही इज़ ए मेंबर ऑफ। इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो क्या है, सदस्य है। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड हमारा है काउंसिल। काउंसिल मीन्स होता है सलाह, या इसका अर्थ वकील भी होता है। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मिस्टर बी के इज़ माई काउंसिल, मिस्टर बी के इज़ माई काउंसिल इन दिस केस, कि इन दिस केस इस मामले में जो मिस्टर बी के है वो मेरे काउंसिल हैं, वो मेरे वकील हैं, सलाहकार हैं। इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं बेल का, BAIL बेल मीन्स होता है जमानत। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल। तो लिखेंगे हम, ही हैज़ बीन रिलीज्ड, वो रिलीज्ड किया गया है, तो ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल, तो ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बेल। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं BALE बेल मीन्स होता है गांठ, या एक प्रकार से इसको हम गट्ठर भी बोल सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे कि द क्लॉथ मर्चेंट, जो कपड़े का व्यापारी है, हैज़ परचेज्ड उसने खरीदे 2 बेल्स ऑफ क्लॉथ। तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मर्चेंट ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़े का व्यापारी है। तो द मर्चेंट ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो परचेज्ड 2 बेल, तो यहाँ पर BALE लिखेंगे, बेल ऑफ क्लॉथ। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, द मर्चेंट ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड 2 बेल ऑफ क्लॉथ। तो इस प्रकार से 5 का जो क्वेश्चन हमारा है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी आना है हिंदी टू इंग्लिश। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेक्शन C के अंतर्गत ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।